कभी सोचा है अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन हो और तुम पास्ट में जाके अपने दादा को मार दो बिफोर वो तुम्हारे पापा को जन्म दें, तो क्या होगा? तुम पैदा होगे या नहीं? और अगर नहीं होगे तो फिर वो कौन था जो पास्ट में गया? ये है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। चलिए इस पैराडॉक्स को मैं अपने ऊपर रखकर बताता हूँ। एक दिन एक साइंटिस्ट ने मुझे बुलाया और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास एक चांस है, तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन एक काम करना है तुम्हें अपने दादा को रोकना है किसी भी तरीके से। मैंने पूछा क्यों उन्हें रोकना है? साइंटिस्ट मुस्कुराया और कहा, क्योंकि अगर तुम्हारे दादा एक पार्टिकुलर दिन एक पार्टिकुलर काम करते हैं तो दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं कंफ्यूज था पर रेडी था। मैंने टाइम मशीन पे एक कदम रखा और पास्ट की तरफ सफ़र शुरू हुआ। पहले मुझे कुछ लाइट्स दिखी, फिर कुछ साउंड सुनाई दिए और फिर एकदम साइलेंस। जब मेरी आँख खुली तो मैं 1965 के एक छोटे गांव में लैंड किया। मेरे दादा एक सिंपल आदमी थे, लेकिन उस दिन उन्होंने एक डिस्कवरी की थी जो फ्यूचर में एक डेडली वेपन बन गई। मुझे उन्हें रोकना था, पर जब मैं उनके सामने गया और उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैं चुप रहा, पर मेरे अंदर गिल्ट होने लगा, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे। सिर्फ एक गलती की वजह से मुझे उनकी ज़िंदगी ख़त्म करनी थी। पर मैंने प्लान बनाया, शायद उनकी डिस्कवरी को छुपा दूं या डिस्ट्रॉय कर दूं बिना उन्हें हर्ट किए। लेकिन दोस्तों, यहाँ से पैराडॉक्स शुरू होता है। मैंने उनका लैब तोड़ दिया, लेकिन अगले दिन उन्होंने वही डिस्कवरी एक बार फिर बना ली। इट्स लाइक किस्मत उन्हें वही काम करवाने पर मजबूर कर रही थी। साइंटिस्ट का मैसेज आया, हैव यू एलिमिनेट हिम? मैं एक क्रॉस रोड पे खड़ा था। अगर मैंने दादा को मार दिया तो मेरे पापा का जन्म नहीं होता, और अगर पापा का जन्म नहीं होता तो मैं पैदा ही नहीं होता, और अगर मैं पैदा ही नहीं होता तो मैं पास्ट में कैसे गया? दोस्तों, यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का कोर। अगर आप पास्ट को बदलते हो तो क्या प्रेजेंट भी बदल जाता है या फिर कुछ भी नहीं बदलता? क्योंकि हर एक चीज़ प्री डिस्टिंट रूप में है। अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये है कि अगर मैं पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मार दूँ मेरे पापा के पैदा होने से पहले, तो अगर मेरे दादा ही नहीं तो मेरे पापा भी नहीं, और मेरे पापा भी नहीं तो मैं कैसे एग्जिस्ट कर रहा हूँ? इसी को हम सिंपल लैंग्वेज में द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से इस पैराडॉक्स को समझने के लिए कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है मल्टीपल टाइमलाइंस, मतलब अगर मैं पास्ट को बदलता हूँ तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है जिसमें वो इवेंट हुआ ही नहीं। मैं ओरिजिनल टाइमलाइन से हटके एक नए यूनिवर्स में चला गया। दूसरी थ्योरी कहती है सेल्फ कंटेंसेंसी प्रिंसिपल, मतलब चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपने दादों को मार नहीं सकता, क्योंकि अगर वो मरते तो मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, यूनिवर्स मुझे रोक लेगा। तीसरी थ्योरी है क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कॉन्जेक्चर। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि नेचर खुद प्रोटेक्ट करती है टाइमलाइन को डिस्टॉर्ट होने से। और फिर जब मैं वापस फ्यूचर आया, सब कुछ अलग था। बिल्डिंग्स बदल गए, लोग अलग थे, और जब मैंने अपना नाम पूछा तो किसी को मेरा नाम भी याद नहीं था। मुझे समझ आया मैं एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में फंस गया हूँ। और तब एक पेपर मिला जिसमें लिखा था, थैंक यू, तुमने हमें एक नए फ्यूचर में पहुँचा दिया। उस पर उसी साइंटिस्ट का साइन था जिसने मुझे पास्ट में भेजा था। क्या ये सब प्लान था? क्या मुझे खुद से ही हटा दिया गया? फिर थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आई, मिशन कंप्लीट, और लाइट ऑफ हो गई। दोस्तों, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सिर्फ एक टाइम ट्रैवल थ्योरी नहीं, एक फिलोसफिकल मिरर है। क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं या सब कुछ एक साइकिल है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी सोचने पर मजबूर हो गए तो एक लाइक ज़रूर देना और कमेंट करके बताओ, अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो क्या आप अपने पास्ट को बदलना चाहेंगे? और ऐसे ही माइंड बेंडिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो।
बेल आइकन दबाओ क्योंकि अगला वीडियो और भी शॉकिंग होने वाला है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।